हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्रत और उसके गुणों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं व्रत की त्रिज्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी, व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? व्रत की त्रिज्या कहलाते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और अब समझते हैं व्रत का व्यास। व्रत का व्यास किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएं और वह केंद्र से को जाए तो वह क्या कहलाता है? व्रत का व्यास कहलाता है। व्रत का जो व्यास होता है, व्रत का व्यास जो होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्रत का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। यह हम लिख सकते हैं d बराबर 2 इंटू आर। d बराबर 2 इंटू आर। आइए अब समझते हैं व्रत की जीवा किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कोड कहते हैं। व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को व्रत की जीवा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ व्रत के दो बिंदु हैं ए और बी, यदि इनको मिलाते हैं तो ये हमारी व्रत की जीवा कहलाती है। हमारे और भी बिंदु हैं जैसे सी और डी, इनको मिलाते हैं तो हमें एक जीवा प्राप्त होती है। और बिंदु हमारे पी और क्यू, इनको मिलाते हैं तो हमें एक जीवा प्राप्त होती है। क्या कह सकते हैं, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्रत का व्यास कहलाती है। कहने का मतलब व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास होती है। आइए अब समझते हैं व्रत की स्पर्शी के बारे में। यदि किसी व्रत की स्पर्शी के स्पर्श बिंदु को व्रत के केंद्र से मिलाया जाए तो वह स्पर्शी पर लंब होता है। व्रत की स्पर्शी और OM के मध्य कितना अंश का कोण होता है? 90 अंश का कोण होता है, यानी कि समकोण होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारी एक जीवा है AB, व्रत का केंद्र है O। जब हम जीवा AB पर व्रत के केंद्र O से लंब डालते हैं OM, तो क्या होता है कि हमारी जीवा AB दो बराबर भागों में बट जाती है, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। यानी कि जो AB है हमारी जीवा AB AM प्लस BM में बढ़ जाती है। क्या कह सकते हैं कि AM बराबर होगा AB बाई 2 और B बराबर होगा AB बट्टे 2 के। यानी कि हमारी जो जीवा है AB वो दो बराबर भागों में बट जाती है। मतलब व्रत की किसी जीवा पर व्रत के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब चलते हैं अगले गुण की ओर। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, AB एक वृत्त का चाप है तथा वृत्त का केंद्र O है और वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है P। हमारा चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है वह परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। जैसे वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। कहने का मतलब जो कोण हमारा AOB है वह कोण AOB 2 गुना होता है कोण APB का। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारा कोण AOB 2 गुना होता है कोण APB का। हमारा APB है x और AOB है 2x। अब चलते हैं अगले गुण की ओर। यदि किसी वृत्त की जीवाएं समान, जैसे AB और CD दो हमारी समान लंबाई की जीवाएं हैं, तो इनकी केंद्र से दूरी समान होती है। मतलब OP बराबर होगा OQ। जैसे हमारी दो जीवाएं हैं AB बराबर CD, तो क्या होगा, इनकी केंद्र से दूरी समान होगी, यानी कि OP बराबर OQ। OP बराबर OQ, ये तो पहली कंडीशन है। और इसके विपरीत यदि OP बराबर OQ है, OP बराबर OQ है, इसका मतलब यदि दो जीवाओं की केंद्र से दूरी समान होती है तो वह जीवाएं समान लंबाई की होती हैं। तो क्या होगा, AB बराबर CD। तो क्या होगा, AB बराबर CD। ये दो कंडीशन बनती है हमारी। यदि वृत्त की जीवा समान है तो उनकी केंद्र से दूरी समान होती है, OP बराबर OQ। यदि केंद्र से दूरी समान है, OP बराबर OQ, तो जीवाओं की लंबाई समान होती है, यानी कि AB बराबर CD। अब चलते हैं अगले गुण की ओर। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। मतलब अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वह समकोण होता है, अर्थात 90 अंश का होता है। जैसे यहाँ पर हमारा एक अर्धवृत्त बना है जिसमें दो कोण बने हैं AXB और AYB, जो कि प्रत्येक 90 अंश के हैं। यदि इस अर्धवृत्त में और भी कोण बनाते हैं तो वह प्रत्येक 90 अंश का बनता है। कहने का मतलब अर्धवृत्त में कोई भी कोण बनता है तो वह 90 अंश का बनता है, यानी कि समकोण बनता है।
अब चलते हैं अगले गुण की ओर। वृत्त के किसी वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं। मतलब किसी वृत्तखंड में जो कोण बनते हैं सभी समान होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे दो वृत्तखंड है, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड में कोण बने हैं ए पी वी, ए क्यू बी, ए आर बी। ये सभी कोण समान है। मतलब और भी कोण बन सकते हैं, वे सभी समान होंगे। मतलब कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी बराबर कोण ए आर बी। ये कैसे हैं? सभी समान है। कहने का मतलब वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं। अब चलते हैं अगले गुण की ओर, जो इस प्रकार है। वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। जैसे यहाँ पर हमारा बाह्य बिंदु है ए, इससे दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक ए क्यू और एक ए पी। कहने का मतलब ए क्यू और ए पी दोनों समान लंबाई की होती हैं। ए क्यू और ए पी दोनों समान लंबाई की होती हैं। जब बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह दोनों स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती हैं, यानी कि ए क्यू बराबर ए पी होता है। अब चलते हैं अगले गुण की ओर, जो इस प्रकार है। जब वृत्त की दो जीवाएं अंत प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पर दो जीवाएं ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु क्यू पर अंत प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्या होगा? ए क्यू इंटू बी क्यू, ए क्यू इंटू बी क्यू बराबर होता है सी क्यू इंटू डी क्यू। जब दो जीवाएं एक दूसरे को अंतर प्रतिच्छेद करती हैं तो होता है ए क्यू इंटू बी क्यू बराबर होता है सी क्यू इंटू डी क्यू के। वृत्त का यह गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले गुण की ओर, जो इस प्रकार है। जब वृत्त की दो जीवाएं बाह्य प्रतिच्छेद करती हैं तो कहने मतलब जब दो वृत्त की जीवाएं जैसे ए बी और सी डी है, इनको आगे बढ़ाया जाता है तो बाह्य बिंदु यानी कि क्यू पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्या होता है कि सी क्यू इंटू डी क्यू बराबर होता है ए क्यू इंटू बी क्यू। वृत्त का यह गुण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।